दिल्ली के सीलमपुर में 17 साल के कुणाल की बेरहमी से की गई हत्या के बाद से पूरे इलाके में सन्नाटा छाया हुआ है। कुणाल की मां के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। उन्हें बस न्याय चाहिए। मां के लिए उसकी संतान से बढ़कर कुछ नहीं होता। उसी संतान को आरोपियों ने कई चाकू मारकर हमेशा के लिए छीन लिया। मां के आंसू के अंदर प्रतिशोध की ज्वाला भी चल रही है। कुणाल की मां चाहती है कि जैसे उनका बेटा तड़पा था, ठीक उसी तरह वो सभी आरोपी भी तड़प कर मरे। चलिए आपको सुनाते हैं कुणाल की मां ने क्या क्या कहा। मुझे इंसाफ ही मिलना चाहिए कि मेरा बेटा बेकसूर गया है और गुमराह कराया जा रहा है। केस को बंद करने के लिए गुनहगार ठहराया जा रहा है। ऐसा मेरा बच्चा था नहीं। पूरे सीलमपुर में पता कर लो, कोई भी इस बच्चे के बारे में कह दे। मेरे बच्चे ने कभी जेल नहीं काटी, मेरा बच्चा थाना नहीं गया। कभी कोई रिकॉर्ड चेक करो, इसके रिकॉर्ड होंगे। आज गुजरा क्यों कह रही है? ये मारने के बाद, किसी लाल को मारने के बाद बोल रही है कि गुनहगार था। दूसरा तेरा सत्यानाश होगा, तेरा बुरा होगा, माँ की हाय पड़ेगी। जो तेरी निचली सरी बेटे को मारा है, किसी लाल को मारा, तेरा बहुत बुरा एंड आएगा। वो तो कुत्ते की मौत मरेगी, मेरी हाय पड़ेगी तुझ पे। जिससे तेरा बलदा था उसे मारती तो मेरे छाती सबर होती। जिससे तेरा दुश्मन थे उसने मारती, घुस के मैं तेरा साथ देती। तूने मेरे बच्चे को मारा, तूने मेरे बहुत बुरा करा, मैं तेरा साथ देती। तूने मेरे लाल को मार दिया, बेकसूर को। ये तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम एक बार हाथ में आ जा तो सारा बल्ला ले लूंगी मैं एक बार ही। साहिल ने मारते सौरभ के, इनने भेजा निकाल दिया था सौरभ का। साहिल ने हमला करा था पहले, साहिल ने। फिर साहिल अपने लाला को खून दिखाई। लाला ने क्रोध में अपने भाई का बलदा लेने के लिए चाकू से वार किया, पर लाला ने इस तरीके से मारा तो नहीं जान से। लाला ने जान से नहीं मारा, चाकू छुआ है खाली। वो तो जिंदा घूम रहा है ना, कत्ल तो नहीं हुआ ना। तो इस बच्चों को बेकसूर को क्यों मार दिया? मैं तो यही कहूंगी माँ से। माँ क्या मांग कर रहे हैं जो गिरफ्तार? इनकाउंटर चाहिए, मुझे इनकाउंटर चाहिए ना। सरकार बंद कर दो, सरकार चलाना बंद कर दो, पुलिस का थाना बंद कर दो। जब किसी का कोई जवाब ही नहीं है, इनसे भी नहीं, से बंद कर दो बिल्कुल। अगर ये बच गई ना तो मैं मर जाऊंगी। मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा कि मेरा बेटा बेकसूर मासूम बच्चा, हंसना नहीं जानता, कभी खुल के हंसा नहीं। एक मुस्कुराहट चेहरे की ले गई, खाली मुस्कुराना जानता था, बस खाली हंसना भी नहीं जानता था मेरा बच्चा। आपको बता दें कि सीलमपुर हत्याकांड में सबसे बड़ा नाम जिक्रा का आ रहा है, जिसे गैंगस्टर हाशिम बाबा की पत्नी की बॉडीगार्ड के रूप में रखा गया है। दिल्ली पुलिस ने मुख्य आरोपी जिक्रा, साहिल और दिलशाद को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही कई नाबालिग संदिग्धों को भी पुलिस हिरासत में लिया गया है। वहीं कुणाल की बहन का बयान भी सामने आया है। चलिए आपको सुनाते हैं। मेरा भाई 16 साल का, वो का 35 साल के, 30 साल के दोनों। उसका कोई मैटर नहीं था, हमारा कोई वो उससे कोई रिश्ता नहीं था। लाला वाला से हमारा कोई मतलब नहीं था। मेरा भाई रहता भी नहीं था। ये तो केस को गुमराह करा जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। मेरा भाई बहुत बेगुनाह था, बहुत भोला था, वो बहुत सीधा था। मुझे नहीं लगता अगर जिगरा को छोड़ दिया गया है तो नहीं लगता। सरकार बंद करो। तुम्हारी सैलरियों से पेट नहीं भरता क्या? जिस रिश्वतों के पैसों से जी अपना घर चला रहे हो, हराम की कमाई खा रहे हो। कैसी सजा होनी चाहिए? उनका इनकाउंटर होना चाहिए, भगा के उनका इनकाउंटर होना चाहिए। हाँ, यहाँ पर ऐसी हिंदू के बच्चों को मारा जाता है सीलमपुर के अंदर। मिनी पाकिस्तान बनाना चाहते हैं लोग, मिनी पाकिस्तान। बहुत गंदे लोग हैं यहाँ के, सीलमपुर के बहुत गंदे। मेरा भाई को इंसाफ चाहिए। मेरा भाई बहुत बेगुनाह था, बेकसूर था। उसने कभी चू जवाब नहीं दिया, बोला नहीं, गूंगा था वो, बिल्कुल चुप रहता था, हंसता था, मुस्कुरा की बातें होती थी उसकी, मुंह से तो कभी बातें ही नहीं करा। इतना सीधा था वो, इतना लंबा चौड़ा। 16 साल में क्या उम्र थी उसकी? गलत होता तो शेर बन के घूमता। घर पे आके कहती है हमारे घर पे आके चाय पी रही है, खाना खा रही है, सब कुछ कर रही है, कोई मतलब नहीं है। चाची बना रखा था उसकी मुमानी, उसके मामा घर के सामने रहते हमारे जिक्रा के। उसकी मुमानी जब शादी हुई थी ना मेरी मम्मी जेल से, और गलत काम करती है वो। किसी के फ्लैट में कब्जा कर लिया, इलीगल काम करती थी वो, ड्रग्स का काम करती थी, गलत काम करती थी, हथियार रखती थी, छोटे छोटे बच्चों से गोलियां बंदूक चलाती थी, किसी के प्लेट मार दी, किसी के चाकू मार दी। डॉन बनती, दादागिरी दिखाती थी सीलमपुर की। अबे सीलमपुर में दिखाओ, बाहर दिखा के दिखाओ दादागिरी क्या होती है, बदमाश क्या होता है। ये बात गुरुवार की शाम की है, जब कुणाल अपने पिता के लिए चाय बनाने के लिए दूध लेने के लिए निकला था।
तभी वहां उसे आरोपी मिल गए। उन्होंने उस पर चाकू से वार किए। इसके बाद कुणाल किसी तरह एक क्लिनिक पहुंचा, जहां डॉक्टर ने उसका प्राथमिक उपचार किया और फिर उसे अस्पताल ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही कुणाल की जान चली गई। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।